हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स विजन पर। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करा था, क्लास 10 का। उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपकी ax² + bx + c, हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा था, प्लस वर्ड प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नाउ द आपकी जो 4.2 है उसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम सेकंड चैप्टर के अंदर क्या बोलते थे? जीरोस बोलते थे। बट इसमें आके हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे। रूट्स हिंदी में से बोलते हैं मूल। आप मूल बोल लीजिए, रूट्स बोल लीजिए हिंदी वालों, जीरोस बोल लीजिए, शून्य बोलते ऐसे, या फिर आप इसे सॉल्यूशन बोल लीजिए, हल। ये तीनों का मतलब एक ही है। आप ये देखेंगे कि रूट्स आपका सेकंड चैप्टर में बोला जाता था, जीरोस आपका फोर्थ चैप्टर में बोला जा रहा है, सॉल्यूशंस होते हैं जो सेटिस्फाई कर जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड आपने सेकंड चैप्टर में सीख लिया था। जिसको नहीं आता वो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा देख लेंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड होता है। कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, उन स्टेप्स को फॉलो करते रहिए और ये सॉल्यूशन निकल जाएंगे। आइए देखते हैं 4.2 का सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, x² - 3x - 10 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, पहले x² वाला है, फिर 1x वाला है, फिर बिना x वाला। ठीक है, करना कुछ नहीं है बेटा, आपको बस ये देखना है। देखिए, अगर मैं इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, 1 मान लेता, सपोज 1 होता है, ये 10 है। 1 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में मिलाइए, यानी कि x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में कराइए। ठीक है, तो यानी कि 1 × 10 दैट इज 10। 10 आ जाएगा भाई, 1 × 10 करने पर 10 आ जाएगा। अब इसको ऐसे स्प्लिट करिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आ जाए, पर जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। तो सिंपल इसका एक तरीका होता है, आप ऐसे करके, नहीं आता आपको सोचना तो आप ऐसे करके बना लीजिए। आप ये देखेंगे 5 × 2 = 10 होता है, और अगर मैं 2 में से -5 कर दूंगा तो 3 आएगा माइनस का। ठीक है, अच्छा ये आपको साइन कैसे देख रहे हैं कि इधर माइनस का है तो कैसे माइनस का लेके आए, प्लस का है तो कैसे प्लस का लेके आए। तो आप एक बात याद रखिएगा, आपने 5 और 2 तो समझ लिया, और आपको पता भी चल गया 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, बट आपको ये पता नहीं चला साइन कैसे है। बहुत से बच्चों को साइन में होती है दिक्कत। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इधर साइन है माइनस का, तो बेटा माइनस बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगा देंगे, छोटी वाली संख्या के आगे प्लस लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा बेटा x² प्लस का 2 लेना है मेरे को, 2x माइनस का 5 लेना है, -10 = 0। आप देख सकते हैं कि अगर 2 में से मैंने माइनस का 5 करा तो माइनस का 3 आएगा, तो यानी कि 3 को मैंने स्प्लिट कर लिया। इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस शुरू के 2 लेने हैं, लास्ट के 2 उठाने हैं। इसमें से आप देख सकते हैं बेटा x कॉमन निकल के आएगा। बेटा x² में से देखिए, x² लिख सकते हो, मैं x × x लिख सकता हूँ, तो 1x कॉमन आ जाएगा बेटा आपका। इधर से 1x गया तो 1x आ गया, 2x में से x गायब हो गया तो बेटा 2 बचा। समझ में आ रहा नहीं? चलिए बेटा, इसमें देखिए अभी मेरे को ये सेम टू सेम बनाना है इधर। तो बेटा देखिए, ये 5 है, ये 10 है, तो यानी कि 5 कॉमन ले सकता हूँ, और वो भी -5 कॉमन ले सकता हूँ बेटा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? अगर -5 गया तो इधर x बचेगा, और इधर -5 गया तो प्लस का 2 बचेगा। शर्त ये है कि बेटा ये वाला और ये वाला सेम बनना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बेटा, ये बाहर वाले को एक तरफ ले लेना है, और एक जो सेम वाला था उसे एक तरफ ले लेना है। ठीक है बच्चा, बराबर 0। बेटा एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। इधर से आपकी x की वैल्यू बेटा ये -5 होता है, प्लस का 5 बन जाएगा। ये बेटा आपका प्लस का 2 है तो इधर जाके -2 बन जाएगा। यानी कि जो आपके रूट्स थे
और क्या आ गया बेटा 5 और -2। नाउ द रूट्स आर 5 एंड -2। ये आपके दो सॉल्यूशन निकलने हैं, दो जीरोस निकले या फिर दो रूट्स कह सकते हैं। करना कुछ नहीं है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई सी वाले में करा दीजिएगा। ये इधर ए था ना, देखिए बेटा ए की मल्टीप्लाई सी में करानी है, फिर आपको कुछ मिलेगा, मल्टीप्लाई करने में कुछ नंबर मिलेगा। उस नंबर को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है बेटा कि आपका ये बीच वाला नंबर बन जाए। ठीक है, बीच वाला नंबर बनाने के लिए हम 10 के फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, फिर हम इसमें लॉजिक लगाएंगे कुछ प्लस माइनस का, तब जाके आपको एक बात बताइए, अगर इधर माइनस का होगा तो बड़ी वाली संख्या माइनस में लेनी है। ठीक है, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा और आपका सवाल बिल्कुल 100% सही जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छे से बेटर समझ में आए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6। चलिए आपको वही मेथड अपनाना है जो मैंने पहले बताया था। इस x² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करवाएंगे, तो यानी कि 2 × 6 करवाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, इतना बात समझ के आगे सबको। चलिए फिर 12 के बेटा आपको फैक्टर करने हैं, करिए बेटा फैक्टर। 2 से जाएगा तो 6 बार पे जाएगा, फिर दोबारा 2 से जाएगा बेटा 3 बार पे जाएगा, फिर 3 बार पे। बेटा अब आपको इन चारों नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ने पर 1 आ जाए। आपको बताया था ना, अगर इसके साथ कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, वो तो 1 आ गए। तो चलिए बेटा हम करने की कोशिश करते हैं। 2 दूनी 4 और 3। बेटा 4 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएगा। ठीक है, हमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और बेटा अगर 4 और 3 का डिफरेंस लूंगा तो बेटा कितना आएगा 1 आएगा। अब साइन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा अगर साइन प्लस का है ना, तो यहाँ पे प्लस का बड़ा लेंगे, माइनस का छोटा लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो हम ले लेंगे इसे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये प्लस का और माइनस का साइन कैसे लेते हैं। हमने 4 में से 3 जाएंगे तो 1x बचेगा बेटा। अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है। बेटा देखिए पहला कॉमन तो आपको 2 आएगा, क्योंकि बेटा ये भी 2 से जा सकता है। दूसरा कॉमन आपका x आएगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका x बचा, इधर बेटा आपका 2 बचा, क्योंकि 4 में से 2x बाहर चले गया तो बेटा 2 बचेगा। इसमें से बेटा आपको माइनस का 3 कॉमन ले लेना है, और इधर क्या बचेगा x प्लस 2। आपको हर बार ये सेम मिलेगा बेटा, आपको ये सेम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 2x माइनस 3 एक तरफ लेना है बेटा आपको, और x प्लस 2 एक तरफ लेना है, बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा 2x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो बेटा 2x माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 2 आते हैं, डिवाइड में पहुंच जाएगा। आपको बेसिक कंडीशन बेटा पता होनी चाहिए सारी। ये प्लस का 2 है, जाके माइनस का 2 हो जाएगा बेटा। तो बेटा आपके जो रूट्स लिख लेंगे, तो रूट्स आर 3/2 एंड -2। ठीक है बेटा, इजी सवाल था, बहुत ही ज्यादा इजी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आता रहेगा। धीरे धीरे आप कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे पूरी वीडियो को, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक है, आपको पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करानी है, 12 आ गया। फिर 12 के ऐसे टुकड़े बनाने की प्लस का 1 आ जाए, तो वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर ली। रफ वर्क करना आपको, यहाँ से यहाँ तक का रफ वर्क है बेटा। क्लियर हो गया आपका, और आगे चलते हैं। देखिए आगे थोड़े से सवाल अब जो होंगे थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, पर मैं उसे इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी इजीली तरीके से समझ आ जाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़े से अपर लेवल पे चलते हैं, हल्का से एक लेवल बढ़ाएंगे। अब आप देखेंगे अब रूट वाले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो रूट वाले क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं होती बेटा, बड़े ही इजी तरीके से जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप करा था वैसे ही इन्हें भी करना है। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो कर सकेंगे। चलिए देखते हैं इन्हें। क्या है बेटा, ये वही आपको मेथड अपनाना है। इस वाले मल्टीप्लाई में लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या आएगा बेटा √2 की मल्टीप्लाई आपको बेटा 5√2 में करानी है। ठीक है, यही तो बोला गया है।
बेटा रूट 2 की रूट 2 में कराएंगे तो 2 आएगा बेटा, और 5 की इसमें तो कितना आएगा बेटा 10, यानी कि इस पूरे की मल्टीप्लाई कितनी आई है बेटा 10। अब 10 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है बेटा कि 7 आ जाए, ठीक है, तो 10 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि 7 आ जाए, तो 5 और 2 10, 5 दूनी 10 और 5 + 2 7। क्लियर हो गई बात। तो आपको बेटा अब साइन की दिक्कत नहीं है बेटा, प्लस का आ रहा था, प्लस ही प्लस, दोनों प्लस के लिए लो, क्योंकि दोनों को जोड़ के तो आया है। चलेंगे बेटा, √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5√2 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा रूट वाले कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना बेटा, फर्स्ट वाले की लास्ट वाले में मल्टीप्लाई जैसे पहले स्टेप बताए थे वैसे ही करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए अब बेटा हल्का सा थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे एक रफ वर्क समझने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा। बेटा इस 2 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 तोड़ सकता हूँ, ठीक है। चलिए करने की कोशिश करते हैं बेटा, √2x² प्लस √2 मल्टीप्लाई √2x, ठीक है बेटा, प्लस में 5x प्लस में 5√2 बराबर 0। अब आप बेटा देखिए यहाँ पे, एक तो बेटा आपका √2 कॉमन आ गया होगा और एक बेटा आपका x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा x प्लस √2। कैसे, कुछ बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, देखेंगे यहाँ पे बेटा। देखिए इधर से एक √x गया, चलिए बाहर गया, एक x गया बाहर गया, तो बच्चा बचा तो एक ही, √x गया, चलिए एक x गया गया, ये दोनों बाहर आ गया बेटा, बचेगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं इधर से बेटा 5 कॉमन ले लेंगे, अब बचेगा x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। फिर वही आपको बेटा करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, वही सिंपल स्टेप है रूट वाले क्वेश्चन की भी, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बेटा कि, ठीक है बेटा। चले आगे, अब आपको क्या करना है, इस वाले को 0 के इक्वल रखना है और उस वाले को भी 0 के इक्वल रखना है। √2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0, ठीक है बेटा। तो √2x बराबर प्लस का 5 है तो माइनस का 5 बन जाएगा जाके, और √2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक रूट तो ये निकल गया, इधर से एक रूट निकल जाएगा माइनस का √2। तो बेटा जो रूट्स निकल गए मेरे, रूट्स आर, यानी कि मूल जो निकले हैं मेरे, माइनस का 5/√2 और माइनस √2। क्लियर बेटा। देखिए इतने इजी तरीके से हमने ऐसे रूट वाले क्वेश्चन को भी टैकल कर लिया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करानी है, फिर उसके जो आंसर आएगा उसके फैक्टर ऐसे बनाने के मिडल वाला टर्म आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए, फिर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है 2 भागों में, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक हल्के से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अभी हमने रूट वाले क्वेश्चंस को टैकल कर दिए, नॉर्मल वाले भी कर लिए, रूट वाले भी कर लिए, तो एक बार फ्रैक्शन वाले भी कर लेता तो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे देखते हैं क्या करना है बेटा इसके अंदर। बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेटा, आपको इसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम जब लेंगे तो बेटा नीचे 8 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 1 मान दे इधर बेटा, 1 1 है, 1 की टेबल में 8 बार पे 8 आता है, तो ये 16x² हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का बेटा, प्लस का 1 बराबर 0। ये 8 हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अब क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो, कुछ नहीं करना बेटा, जब भी फ्रैक्शन वाला आए तो नीचे एलसीएम ले लेना है और एलसीएम जो आएगा उसे 0 से मल्टीप्लाई करा के खत्म कर देना है, ठीक है। अब वही स्टेप अपनाएंगे, 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 कैसे फैक्टर बनाएंगे बेटा कि 8 आ जाए, 2 के बार पे जाएगा, फिर 2 बार 2 से जाएगा, 2 बार 2 से जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 16 आता है, और 4 में ही 4 को ऐड कर देंगे तो भी 8 आता है। बट इधर देखेंगे आप माइनस का साइन है बेटा, तो माइनस का है तो बेटा इधर क्या लेंगे, माइनस का 4,
और ये भी माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है और साइन भी माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलेंगे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर। चलिए कॉमन लेना देखेंगे, कॉमन सीखते हैं। कॉमन तो बहुत बार ले चुके हैं, कॉमन लेंगे बेटा। 4 कॉमन है, x कॉमन है, इधर से 4 लिख लेगा और इधर से भी x लिख लेगा, तो बचा क्या? बचा क्या बेटा? 4x बचा, -1 बचा। -1 कॉमन लेंगे बेटा, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये मैंने -1 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि बेटा मेरे को अंदर वाला बनाना था। तो बेटा ये आएगा 4x - 1, 4x - 1, ये तो सेम सेम सी है दोनों। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो बेटा इधर एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, इधर भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। क्लियर। तो जो हमारे रूट्स होंगे बेटा, रूट्स आर 1/4 1/4। ठीक है बेटा। बेटा ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में घबराना नहीं है, नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है और नीचे वालों का एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करवा देनी, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई उठा के वहां पहुंच जाते हैं, नॉर्मल सवाल बन जाएगा आपका। नॉर्मल सवाल से फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो वही है, पहले क्वेश्चन कराया था वैसे उसी की तरह ही, ना फ्रैक्शन है ना कोई रूट है। ठीक है, देखते हैं इसे भी बेटा। बस आपको वही करना है, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करा देनी है, तो क्या आएगा बेटा इसका? 100 बन जा 100, 100 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो बेटा 100 आएगा। और 100 कैसे? पेड़ तोड़ो के 20 आ जाए बेटा। अब आपको जल्दी लिखना है, बार बार फैक्टर नहीं करोगे। ठीक है, तो 10 × 10 तो 100 बन जाता है, और माइनस का 10 क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा 100x² माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन बेटा। 10x कॉमन लेंगे बेटा, तो ये 10x बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लिया, 10x - 1। ठीक है बच्चे, 10x - 1 पिछला क्वेश्चन ये बिल्कुल उसी की तरह है। नहीं तो 10x - 1, 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इधर से भी वही हो जाएगा बेटा, सेम क्वेश्चन था बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आप लोगों को इसमें। तो जो रूट्स बन जाएंगे मेरे 1/10 1/10। ठीक है बेटा, ये थे बेटा आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। मैं इसकी प्रैक्टिस वीडियोस भी लेके आऊँगा, ये चैप्टर एक बार खत्म होने दीजिए, फिर टॉप 25 क्वेश्चंस की वीडियो निकालूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है बच्चा, तो आपके यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकाले। अब हम थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे आती है, कैसे टैकल करनी है वर्ड प्रॉब्लम को। वर्ड प्रॉब्लम को टैकल करना मैंने फिलहाल लास्ट क्लास में बता दिया था आपको, फिर भी हम थोड़ी सी और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे ताकि आपका वर्ड प्रॉब्लम में हाथ क्या हो जाए, टाइट हो जाए। क्लियर हो गई बात? चले आगे, ओके।